एमा नाम के गांव में दो चेलों के सामने रोटी तोड़कर दी तो उनकी आंखें खुल गई और प्रभु ईश्वर को जान लिए। वैसे आज भी तेरे वचन नामक रोटी को तोड़कर बांटकर हमें समझा दे, ताकि वचन के जरिए हम तुझे, तेरे आशीष को और तेरे सामर्थ्य को पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। दूसरा राजा 14। इज़राइल के राजा यहोवाश के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र असैया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यहोदीन था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। पर तो उन खूनियों के लड़के बालों को उसने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्याह ने लोन की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा, और वह नाम आज तक चलता है। तब अमस्याह ने इज़राइल के राजा योआश के पास, जो यहू का पोता और यहोवाश का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा कि हम एक दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा कि लबनान पर की एक जड़ भेरी ने लबानन के एक देवदारू के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस जड़ बेरी को रोंद डाला। तूने एदोमियों को जीता तो है, इसलिए तो फूल उठा है। उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर रह जा, तो अपनी हानि के लिए यहां क्यों हाथ उठाता है, जिससे तो क्या वरण यहूदा भी नीचा कहेगा। पर तो अमस्याह ने न माना। तब इज़राइल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया और यहूदा इज़राइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो अजग्याह का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और यरूशलेम की शहर पनाह में से एप्रेमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिए। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शमरोन को लौट गया। योआश के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इज़राइल के राजाओं के बीच शमरान में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवाश के पुत्र इज़राइल के राजा यहोवाश के मरने के बाद योआश के पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्याह के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई, तब वो लाकिश को भाग गया। सो उन्होंने लाकिश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदा प्रजा ने
अजरिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के साथ सो गया, उसके बाद अजरिया ने एलद को दृढ़ करके यहूदा के वंश में फिर कर लिया। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के राज्य के 15 वर्ष में इस्राएल का राजा योआश का पुत्र यरोबाम सोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसने इस्राएल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराबा ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गेतेपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। क्योंकि यहोवा ने इस्राएल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा न रहा और न इस्राएल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इस्राएल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा, सो उसने योआश के पुत्र यरोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यरोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमाद को जो पहले यहूदा के राज्य में थे इस्राएल के वंश में फिर मिला लिया, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निधन अरबाम अपने पुरखाओं के संग जो इस्राएल के राजा थे सो गया और उसका पुत्र जकरिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आगाई का दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागाई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। साल्तियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम इसे कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल याबान और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक याबान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों या बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कंप कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का वचन आगाई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ। यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाख मधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर आगाही ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए, तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर आगाही ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और ये जाति वैसे ही है और उनके सब काम भी वैसे ही हैं, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं
वह भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब दासी पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता था कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज कत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार जलपाई के वृक्ष नहीं फले? पर तो आज के दिन मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हगाई के पास पहुंचा। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा, और रथों को चढ़वियां समेत उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस दिन ये शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। योना 15 अध्याय 1 से 8 तक पढ़ने वाले हैं। जॉन 15, 1-8। सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज एक उपमान तो ने बताया, तो अपने आप को दाखलता और हमें उसकी फांदी के रूप में दर्शाया है। जैसे दाखलता के साथ फांदी जुड़कर रहती है तो अच्छे फल लाती है। हम भी यीशु मसीह सच्चे दाखलता, उससे हमेशा जुड़े रहे, हमेशा जुड़कर रहे, ताकि हम फल लाए और जो भी हम मांगते हैं प्रभु कर दे। आज भी वचन सुनने वाले वादा किए हैं प्रभु, हम तुझसे जुड़े रहेंगे, हमसे तेरे साथ संग हमेशा रहेंगे। प्रभु आज भी जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना सुन, जो भी मांगते हैं सबको दे दे, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।